तो डेली यूजेस वर्ड्स की हमारी जो सीरीज चल रही है उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। इस सीरीज में हम डेली यूज होने वाले वर्ड्स को देख रहे हैं जिनको अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है गुण या फिर खूबी। जब हम किसी व्यक्ति के गुण के बारे में बात करते हैं, उसकी खूबी के बारे में बात करते हैं, तब हम वर्च्यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि धैर्य इन दिनों का एक दुर्लभ गुण है, यानी कि जो धैर्य है ना, ये एक दुर्लभ गुण है आजकल का। तो बोलेंगे पेशेंस इज ए रेयर वर्च्यू दीज डेज। रेयर का मतलब होता है जो बहुत ही दुर्लभ होता है, यानी कि जो कभी कभार मिलता है। तो पेशेंस इज अ रेयर वर्च्यू दीज डेज। तो पेशेंस यानी कि धैर्य आजकल का क्या है, एक दुर्लभ गुण है, दुर्लभ खूबी है। नेक्स्ट है राहुल कड़ी मेहनत और अच्छी व्यावसायिक समझ की खूबी के कारण अमीर बना। तो हम बोल सकते हैं राहुल बिकेम रिच। राहुल अमीर बना बाय वर्च्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड गुड बिजनेस सेंस। गुड बिजनेस सेंस का मतलब होता है कि व्यवसाय की अच्छी समझ और उसके मेहनत के द्वारा ही वो अमीर बना है। तो वर्च्यू का मतलब होता है गुण या फिर खूबी। नेक्स्ट है आपका वॉलेंटियर। इसका मतलब होता है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक। अच्छा देखिए, इस संगठन के नेक काम को देखकर वो जीवन भर के लिए इसके स्वयं सेवक बन गए। तो हम बोल सकते हैं सीइंग द नोबल वर्क। नोबल वर्क का मतलब होता है नेक कार्य, अच्छा कार्य ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था के। ही बिकेम इट्स वॉलेंटियर फॉर द लाइफ टाइम, यानी कि वो जीवन भर के लिए उसका स्वयं सेवक बन गया। नेक्स्ट वर्ड है लॉकडाउन। लॉकडाउन का हिंदी में मतलब होता है तालाबंदी। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस की वजह से तालाबंदी हो गई थी, है ना। लॉकडाउन लग गया था पूरी अर्थ पर, किसी एक देश में नहीं बल्कि पूरी अर्थ पर ही लॉकडाउन लग गया था। कैसे बोलेंगे, कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण कई देशों में तालाबंदी हो गई। तो कैसे बोल सकते हैं, लॉकडाउन हैज बीन इम्पोज्ड। इम्पोज्ड का मतलब होता है किसी पर कोई चीज थोपना, यानी कि लॉकडाउन को पूरे देश पर थोप दिया गया था। लॉकडाउन हैज बीन इम्पोज्ड इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों पर। ड्यू टू का मतलब होता है किसी चीज के कारण। कारण के लिए हम ड्यू टू का इस्तेमाल करते हैं। ड्यू टू द रिस्क ऑफ कोरोना इन्फेक्शन। रिस्क का मतलब आप जानते हैं, रिस्क का मतलब क्या होता है, ऑफ कोरोना इन्फेक्शन, यानी कि कोरोना का जो संक्रमण है उसके खतरे के कारण कई देशों में लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन थोप दिया गया था। अच्छा, इंग्लिश में यहाँ पर अब तक हमने पढ़ा है इम्पोज का मतलब है किसी चीज को थोपना, है ना। तो आप जरूरी नहीं है आप थोपना ही यहाँ पर लिखेंगे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि किसी चीज पर कोई चीज अप्लाई कर दी गई है ना। लॉकडाउन हैज बीन अप्लाइड, इस तरह से भी तो आप बोल सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से वर्ड्स को अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे हिंदी में हम यूज करते हैं उसी तरह से आप इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉकअप। लॉकअप का मतलब होता है बंदी गृह, जिसे आप कहते हैं ना जेल, जेल में चला गया उसे लॉकअप कहते हैं, बंदी गृह, जहां पर बंदियों को रखा जाता है। गृह का मतलब होता है घर, बंदी गृह, बंदियों का घर। कैसे बोलेंगे, जब मारपीट के केस में कुणाल जेल गया था तो उसका बड़ा भाई उसे जमानत करने आया। कई बार करते हैं ना, जब मतलब जेल वगैरह चले जाते हैं तो जमानत करने के लिए घर वाले आते हैं। तो बोल सकते हैं व्हेन कुणाल वाज सेंट टू लॉकअप, यानी कि जब कुणाल को जेल में भेजा गया। फॉलोइंग ए ब्राउल, इसका मतलब क्या होता है, लड़ाई। ब्राउल का मतलब होता है लड़ाई या फिर विवाद हो जाता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो होता है इसका मतलब। ही वॉज रिलीज्ड बाई हिज एल्डर ब्रदर ऑन हिज वारंटी। जो उसका एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है, उसकी वारंटी पे इसको छोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है लाइव। इसका मतलब होता है रहना, कहीं पर कोई चीज रहती है जब। तो यूरोप में लोग शादी के बाद अपने माता पिता के साथ नहीं रहते हैं। तो बोल सकते हैं इन यूरोप पीपल डू नॉट लिव विद देयर पेरेंट्स आफ्टर मैरिज। मैरिज यानी कि शादी के बाद अपने लोग जो लोग हैं वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहते हैं। विश्व कप क्रिकेट मैच के सीधा प्रसारण किया जाता है। विश्व कप क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा या किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं द वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच विल बी ब्रॉडकास्टेड लाइव, ठीक है, लाइव प्रसारण किया जाएगा। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में बनाया गया है। नेक्स्ट है लिटरली। लिटरली का मतलब होता है सचमुच या फिर शाब्दिक। कई बार आप बोलते हैं ना, आपने कई बार सुना भी होगा सचमुच यार, तो आप लिटरली का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोविड-19 के भयानक वीडियो ने सचमुच मुझे रुला दिया।
तो हम बोल सकते हैं द टेरिबल ऑफ कोविड-19 लिटरली मेड मी क्राई। इस ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव वर्ब के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। आप खुद नहीं रोए बल्कि उस वीडियो ने आपको रुला दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ ना मेड मी क्राई, मेक का आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट है इसलिए मेक का मेड हो गया। द टेरिबल ऑफ कोविड-19 लिटरली मेड मी क्राई, ठीक है। आपको मुहावरों का शाब्दिक अनुवाद नहीं करना चाहिए, तो बोल सकते हैं यू शुड नॉट ट्रांसलेट द इडियम्स लिटरली, ठीक है। मतलब आपको सचमुच उनका अनुवाद नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप लिटरली का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका मतलब होता है सचमुच, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ड फियर्स। फियर्स का मतलब होता है भयानक या फिर उग्र। कई बार उग्र तरह के जो लोग होते हैं ना, कई बार भयानक लोग होते हैं या फिर भयानक जो चीजें होती हैं उनके लिए आप फियर्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, मैंने अपनी पुस्तक में बड़े और भयंकर जानवरों के बारे में पढ़ा। तो कैसे बोल सकते हैं आई रीड इन माई बुक, मैंने अपनी बुक में पढ़ा अबाउट बिग एंड फियर्स एनिमल्स, बड़े और भयानक जानवरों के बारे में, उग्र जानवर जो होते हैं, ठीक है, जंगली जानवर जो होते हैं। अब यह प्रतियोगिता उग्र हो गई है, भयानक हो गई है, तब बोल सकते हैं नाउ दिस कंपटीशन हैज बिकम फायर्स, ठीक है। तो ये जो कंपटीशन है, ये जो प्रतियोगिता है, अब ये उग्र हो गई है, भयानक हो गई है। नेक्स्ट है फीजिबल। इसका मतलब होता है होने के योग्य या फिर सार्थक। जब कोई चीज जब कोई चीज होने के योग्य होती है या सार्थक होती है तब आप इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जब रमेश ने एक काल्पनिक सुझाव दिया तो उसके बॉस ने उसे कोई सार्थक उपाय सोचने को बोला, यानी कि कोई ऐसा उपाय सोचने को बोला जो हो सकता है। सार्थक का मतलब होता है जो हो सकता है, कोई चीज होने के योग्य हो। मान लीजिए रमेश ने अपने बॉस को कोई सुझाव दिया और वो ऐसा सुझाव था जो काल्पनिक था, जो हो ही नहीं सकता था। तो मतलब अब उसका बॉस उससे बोल रहा है कि भाई ऐसा तो बोल दो कोई जो हो सके। When रमेश गेव ए हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक, सजेशन यानी कि सुझाव। When रमेश गेव ए हाइपोथेटिकल सजेशन, जब रमेश ने एक काल्पनिक सुझाव दिया, देन तब हिज बॉस आस्क्ड हिम, उसके बॉस ने उससे पूछा या फिर कहा, आस्क्ड हिम टू सजेस्ट ए मोर फीजिबल ऑप्शन, यानी कि एक ऐसा उपाय बताओ जो हो सकता है, जो सार्थक है, जो होने वाला हो, है ना। तो इस तरह से आप फीजिबल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फीबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर। फीबल का मतलब होता है कमजोर। नरेश इतना पतला दुबला और कमजोर है कि उसे पानी की एक बाल्टी भी नहीं उठती। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके दोस्त बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और वो पानी की एक बाल्टी भी नहीं उठा पाते। जब नहाने के लिए जाते हैं तो अपने घर वालों से बोलते हैं भाई इसको उठाकर रख दो। तब बोल सकते हैं नरेश इज सो लीन, थिन एंड फीबल दैट he is not even able to lift a single bucket of water। bucket of water पानी की एक बाल्टी। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, इस सिंगल का मतलब होता है एक, ठीक है। तो वो एक पानी की बाल्टी भी नहीं उठा पाता, इतना दुबला पतला और कमजोर है। नेक्स्ट है एंगेज्ड। एंगेज्ड का मतलब होता है व्यस्त रहना या फिर सगाई के लिए भी आप इसका यूज करते हैं, एंगेज, है ना, बोलते हैं ना। तो कैसे बोलेंगे, रोहन एक मुश्किल काम में व्यस्त है। तो बोल सकते हैं रोहन इज इंगेज्ड इन ए डिफिकल्ट टास्क। टास्क का मतलब होता है काम, तो रोहन इज इंगेज्ड इन अ डिफिकल्ट टास्क। मेरी बहन की सगाई हो गई है, तो मैं बोल सकता हूं माई सिस्टर गोट एंगेज्ड। मेरी जो बहन है, मेरी जो सिस्टर है, उसकी सगाई हो गई है। नेक्स्ट है एनहेंस। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना या फिर बेहतर बनाना, किसी चीज को बढ़ाना या फिर बेहतर बनाना। जैसे कि कंप्यूटर स्किल्स एक अच्छी नौकरी पाने की संभावनाओं को बढ़ाएगा, यानी कि जो कंप्यूटर जब आप सीखते हैं ना तो उससे आपके चांस बढ़ जाते हैं कि आपको एक अच्छी जॉब मिले, अच्छी नौकरी मिले, है ना। तो आपको जो चांस है उसको बेहतर बना देता है जॉब पाने को। तो बोल सकते हैं कंप्यूटर स्किल्स विल एनहेंस योर चांसेस ऑफ गेटिंग ए गुड जॉब। जो कंप्यूटर स्किल है वो एक अच्छी नौकरी पाने के लिए आपकी संभावनाओं को बढ़ाएगा। तो कंप्यूटर स्किल्स विल एनहेंस योर चांसेस ऑफ गेटिंग ए गुड जॉब। नेक्स्ट है धनिया पत्ता खाने के स्वाद को बेहतर बनाता है। धनिया पत्ता खाने के स्वाद को बेहतर बनाता है। तो बोल सकते हैं कोरिएंडर लीफ एनहेंसेस द फ्लेवर ऑफ मील। ठीक है, फ्लेवर का मतलब स्वाद को अच्छा बना देता है, मील यानी कि खाने के स्वाद को। नेक्स्ट है डिमाइस। इसका मतलब होता है मृत्यु या फिर अवसान। देखिए कैसे, आपके भाई के आकस्मिक निधन ने सभी को स्तब्ध कर दिया। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे,
द सडन डिमाइस ऑफ योर ब्रदर लेट एवरीवन शॉक्ड, सभी लोगों को क्या कर दिया, शॉक कर दिया, हैरान कर दिया। शब्द का मतलब है हैरान होना, ठीक है। नेक्स्ट है क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। कैसे बोलेंगे, बहुत ही सही कहा गया है कि संकट के समय में जो काम आए वही असली दोस्त होता है ना। तो बोलेंगे इट इज वेल सेड, बहुत सही कहा गया है, दैट की द वन हु सर्व्स इन द टाइम ऑफ क्राइसिस इज अ ट्रू फ्रेंड, जो संकट के समय में काम आए वही आपका असली दोस्त होता है। नेक्स्ट है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब होता है उलझन या फिर संदेह। एग्जांपल देखिए, मैं आपकी उलझन को समझ सकता हूं, कैसे बोल सकते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड योर कंफ्यूजन, आई कैन अंडरस्टैंड योर कंफ्यूजन, मैं आपकी उलझन को समझ सकता हूं। तो कंफ्यूजन का मतलब होता है उलझन या फिर संदेह, ठीक है। तो नेक्स्ट है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना या फिर अपना पाप कबूल करना, है ना। कई बार बोलते हैं ना भाई कन्फेस कर, पाप को कबूल कर। तो बोल सकते हैं नीरव ने स्वीकार कर लिया कि उसने पैसे चुराए थे, मतलब नीरव ने ये मान लिया, स्वीकार कर लिया, कन्फेस कर लिया कि उसने पैसे चुराए थे। तो बोल सकते हैं नीरव कन्फेस्ड। अब ये जो सेंटेंस है पास्ट का है इसलिए कन्फेस्ड बन गया। नीरव कन्फेस्ड दैट ही हैड स्टोलन द मनी, उसने मनी को चुराया है, पैसे को चुराया है, ये उसने मान लिया। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास या फिर भरोसा। जब अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है, भरोसा होता है, तब आप बोलते हैं ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में। तो आत्मविश्वास सफलता के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो बोल सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, यानी कि एक की का मतलब होता है चाबी, यानी कि सक्सेस की चाबी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना या फिर किसी से मिलान करना। अपने बच्चों की तुलना दूसरों के साथ न करें। तो बोल सकते हैं डोंट कंपेयर योर चिल्ड्रन विद अदर्स, डोंट कंपेयर योर चिल्ड्रन विद अदर्स, अपने बच्चों की तुलना दूसरों के साथ ना करें। इस तरह से आप कंपेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के योग्य हो जाता है तो आप उसे एलिजिबल बोलते हैं। जैसे कि तुम इसके योग्य नहीं हो, तो हम बोल सकते हैं यू आर नॉट एलिजिबल टू डू दिस। अच्छा, कई बार ऐसा होता ना है कि जैसे गवर्नमेंट फॉर्म निकलते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी जो बच्चे करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई उनमें ना उनकी एज सही नहीं बैठ पाती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो आप बोल वहाँ पर लिखा होता है ना, मतलब ओनली एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। नेक्स्ट है रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, यानी कि धर्म से जुड़ा हुआ, धार्मिक। हर व्यक्ति की अपनी धार्मिक आस्था होती है। तो बोल सकते हैं एवरी पर्सन हैज हिज रिलीजियस बिलीफ, हर एक व्यक्ति की अपनी धार्मिक आस्था होती है। और जैसे कि उसकी बहन एक धार्मिक महिला है, तो आप बोल सकते हैं हर सिस्टर इज ए रिलीजियस लेडी, उसकी जो बहन है वो एक रिलीजियस लेडी है, धार्मिक महिला है। नेक्स्ट है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा। जब आपको किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती तब आप रिलक्टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं अपनी बेटी की स्कूल जाने की अनिच्छा को नहीं समझ सका, यानी कि उसका स्कूल जाने का मन नहीं था, इसको मैं समझ नहीं सका, तो मैं बोल सकता हूँ आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सका माई डॉटर रिलक्टेंस टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने की अनिच्छा को नहीं समझ सका। नेक्स्ट है रिलाय। रिलाय का मतलब होता है भरोसा करना या फिर किसी पर निर्भर होना। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ यू कैन रिले ऑन मी, यू कैन रिले ऑन मी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। इस लैपटॉप के चक्कर में मत पड़ना, इसमें कुछ दिक्कत है। कई बार आप बोलते हैं ना भाई इसके चक्कर में मत पड़ना, इसमें दिक्कत है, तो बोल सकते हैं डोंट रिलाई ऑन दिस लैपटॉप, इट हैज सम इशूज, इस लैपटॉप पर भरोसा मत करना, इसमें कुछ दिक्कत है। नेक्स्ट है रिमेन। रिमेन का मतलब होता है रहना या फिर बाकी रहना। एग्जाम्पल देखिए, आज मैं सारे दिन घर पर ही रहूंगा, मतलब अब जो बचा हुआ दिनों से मैं घर पर रहूंगा, तो मैं बोल सकता हूँ टुडे आई विल रिमेन एट द होम थ्रू आउट द डे, आज मैं सारा दिन घर पर रहूंगा। फ्रिज में कुछ भी नहीं बचा, तो मैं बोल सकता हूँ देयर इज नथिंग रिमेन्ड इन द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में कुछ भी नहीं बचा है। नेक्स्ट है व्यू। व्यू का मतलब होता है दृष्टिकोण या फिर दृश्य। जैसे कि आपका दृष्टिकोण हमेशा ही बहुत आशावादी रहा है, तो हम बोल सकते हैं योर व्यू हैज बीन टू ऑप्टिमिस्टिक ऑल द टाइम, आपका जो दृष्टिकोण है वो हमेशा आशावादी रहा है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी।
मेरे सामने ताजमहल एक अद्भुत दृश्य था। ताजमहल का एक अद्भुत दृश्य था। तो अद्भुत के लिए हम यूज करते हैं मार्वेलस का। तो बोल सकते हैं देयर वाज ए मार्वेलस व्यू ऑफ ताजमहल इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने ताजमहल का एक अच्छा दृश्य था, अद्भुत दृश्य था। नेक्स्ट है वोइलेंस। वोइलेंस का मतलब होता है हिंसा। एग्जाम्पल देखिए, गांधी जी हमेशा हिंसा के विरुद्ध थे। तो बोल सकते हैं गांधी जी वाज ऑलवेज अगेंस्ट द वोइलेंस। वोइलेंस के हमेशा वो अगेंस्ट थे, खिलाफ थे, विरुद्ध थे। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो बोल सकते हैं वोइलेंस इज नॉट अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। वोइलेंस किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो इस तरह से आप इन सभी वर्ड्स को दोबारा से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।